हेलो एवरीवन। आज मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि ये कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। बहुत दिन से बहुत सारे लोगों का पिंग आ रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, तो मैं ज़्यादातर ये भाषा यूज करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का पिंग आ रहा था। बट आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में अगर मैं बोल दूँ तो आप लोग समझ लीजिए कि आप की बात कर रहे हैं। सो इस कोर्स का नाम मैंने रखा है EPMP। आज के जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें आप स्टार्टअप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, और स्टार्टअप से जॉब्स का क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आगे वाले समय में इंडिया में हो सकता है कि 30 to 40% जो जॉब्स होंगे वो स्टार्टअप्स में ही होंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी सेगमेंट में जॉब करें, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी चीज में काम करेंगे तो आपको इसकी समझ होने से एक बेनिफिट होगा, और जनरली इंटरव्यूज में भी इसका काम आता है। तो इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के बारे में आप सुन ही चुके होंगे। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम होता है, शार्क टैंक में आया तो काफी प्रमोट किया स्टार्टअप को। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसके लिए एक आइडिया चाहिए होता है। अब आइडिया को क्या करते हैं हम, एक डिजाइन या उसको एक सही दिखने वाले फॉर्म में लेके आते हैं। तो वो काम जो होता है सबसे पहला, उसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। बेसिकली हम प्रोडक्ट को पहले तो क्रिएशन बोल सकते हैं। एक बार क्रिएट हो गया प्रोडक्ट तो उसको फिर किसी सेल्स टीम को देना होगा, मार्केटिंग टीम को मार्केट करने के लिए देना होगा, और सारी चीजों को एक साथ, क्रिएशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, एक साथ ना एक पर्सन जो है तीनों से कोऑर्डिनेट करके करता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। और ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है अभी इमर्जिंग टाइम में हाईएस्ट पेइंग जॉब होने वाला है। ये इवन टेक्नोलॉजी से भी ऊपर जाने का बहुत जल्दी इसका सिचुएशन आने वाला है। टेक्नोलॉजी सबको पता होगा। टेक्नोलॉजी सुन के लोगों को लगता है कि यार बैठ के दिन भर कोडिंग करना पड़ेगा, जो कि मुझे आता नहीं। बट मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। 100 मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एकदम छोटी से छोटी स्किल को लेकर बहुत सारे जॉब्स हैं, और कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसके लिए इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत कम ही लोग हैं। लाइक मे बी 100 इंजीनियर्स होंगे जो पर्टिकुलर स्किल के लिए काम आते हैं। तो अभी आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोग को, जिसको बोला जाता है टी शेप ऑफ योर स्किल। टी शेप कहने का मतलब होता है कि ये कोई भी चीज, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, उल्टा टी बोलेंगे, या फिर आप सीधा ऐसा बोल सकते हैं, चलो ऐसा टी है। तो जनरली क्या होता है आज के जमाने में, अगर आप सही में 25 लाख या 50 लाख के जॉब लेवल पे पहुंचना चाहते हो कभी भी लाइफ में, तो आपको एक टी सेट के लिए अगर पूछा जाएगा कि आपके पास कितने स्किल्स हैं, तो सबसे पहले आप कितने डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स रखते हो वो लोग देखते हैं, और उसके बाद किसी भी एक या दो स्किल में आप कितना ज्यादा डेप्थ रखते हैं। जैसे ये हो गया एक टी सेट। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं टीचिंग कर सकता हूं, एंड मैं टेक्नोलॉजी में कोडिंग कर सकता हूँ। ये दो चीज मेरे ऐसे स्किल्स हैं जिसपे मैं अपने लाइफ में काउंट कर सकता हूँ। मैं जॉब दोनों साइड में कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग लाइफ ट्राई करते हैं, 12th के बाद बच्चे क्या होते हैं, कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में क्या किया भाई, उसने ना पूरा का पूरा एक ही चीज पढ़ी है, क्या, जावा। अब जावा पढ़ के बैठे हुए हैं, क्या करना। तो जब तक जावा का ओपनिंग नहीं होगा आप तो अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं। इसलिए आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो मैं 3 चीजें सीखूंगा और उसमें से एक में एकदम मास्टर रहूंगा। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं कि अभी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, तो मैं लेट सपोज कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में टी सेट बनाने जा रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जनरली बहुत कुछ आता है। ये हो गया आपका टी सेट, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा नॉलेज हो गया। तो इसके लिए जनरली एक, जब मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा जो जनरल कोर्स होगा, EPMP कोर्स, इसके बाद एक कोर्स हो जाएगा वो ओनली एंटरप्रेन्योरशिप का हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में ना दो अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएगी इसी एक ही कोर्स में। पहला जो है वो है टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहले क्या हो रहा है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये होता क्या है, कैसा लगता है। दूसरा जो है ये है टाइम पार्ट।
मतलब रियल में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, या आपको 6 महीने का एक प्रोजेक्ट मिलेगा कि भाई इसमें ना आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है और ऐसे सिचुएशंस को मैनेज करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर सही में किसी ने क्रॉस कर लिया तो मोस्टली वो लोग अपना स्टार्टअप कर लेते हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अच्छा खासा अपना कंपनी रन कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे भी, बड़े स्केल पे भी, इतने बड़े स्केल पे लाइक हमारी कंपनी से भी ज़्यादा कंपनी में पैसा भी उन्होंने रिच करके रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। दूसरा जो अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊँ पीएम में, तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज मैं इसका टी का बात कर रहा हूँ, तो इसका टी मैं अलग तरह से बनाता हूँ। ये जो टी है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किसी ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर किसी ने टी बनाने का काम किया, तो इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो उसको एक डॉक्यूमेंट लिखना होता है। अब डॉक्यूमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि हर कोई प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएगा, डॉक्यूमेंट लिखने आने से नहीं होगा। सबसे जो इसका पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है थिंकिंग। अगर आप अच्छे थिंकर हो तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहिए। आपको थिंकिंग के लिए बैठ के, मैं से आज मेरा थिंकिंग का स्लॉट है 2 घंटे 3 घंटे का। प्रोडक्ट मैनेजर्स कैसे स्टेटमेंट होता है, थिंकिंग कर रहा हूँ मैं, आई विल थिंक ओवर इट एंड आई विल एक्चुअली कम अप विद द आइडिया। इनका काम एक्चुअली कुछ नहीं, इनका काम डिजाइन भी नहीं करते, कोडिंग भी नहीं करते, इनका काम है थिंक करना है कि व्हाट विल बी राइट फॉर द यूजर्स या फिर जो कस्टमर है। जैसे हमारे लिए क्या होता है, हम बैठ के सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा अच्छा है, मतलब ठीक है डिजाइन है ये है सब सही, बट उनके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, डिजाइन तो किसी भी चीज का बन सकता है। ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये होता है पीआरडी, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पीआरडी जो है, ये पीआरडी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो बनता है, वो बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअली किसी चीज को कैसे डेवलप करेंगे। अब ये प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अच्छे से थिंक करते हैं, फिर उसको डिजाइन बनाते हैं। अब देखिए डिजाइन जो है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पहले भी एक स्टेज होता है, बट इसमें ना एक दो ब्रांचेज हो जाते हैं। एक को बोलते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि बिना डिजाइन का टूल का इस्तेमाल किए भी, कभी पेन पेपर पे बना दीजिए, या फिर कुछ टूल्स आते हैं बाल्समिक, मॉकिंग बर्ड, उसके साथ आप एक क्या बनाते हो, एक छोटा सा उसका ऐसा बेसिक स्केलेटन बनाते हो कि कैसा दिखेगा, उसमें क्या टेक्स्ट लिखा रहेगा। तो ये डिजाइन के वायर फ्रेमिंग होता है। उसके बाद यूआई एंड यूएक्स होता है। अभी अपने आप में क्या है ना कि सब एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्यों लिख रहा हूँ मैं, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर में सब जानता हो, तो बट उसका क्या होगा ना कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पूरा। प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर जो कोई टी बनाएगा वो क्या होगा, कोई थिंकिंग का टी बनाएगा, कोई इसका पीआरडी का टी बनाएगा। पीआरडी में क्या होता है, फीचर्स लिखे होते हैं, फीचर स्पेसिफिकेशन। जो प्रोडक्ट मैनेजर के जूनियर रोल होता है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, वो लोग क्या करते हैं, इन फीचर्स सोचते हैं कि हाँ चलो ये सब सही है। अब उसको एक साथ कंबाइन करके यूजर के लिए सही होगा कि नहीं, वो प्रोडक्ट मैनेजर को बैठ के सोचना होता है। अब आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं जॉब, ये है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का टी जो है, लेट्स सपोज एक टेक्नोलॉजी का टी, ठीक है। अब इसमें मैं इसको टेक्नोलॉजी का टी इतना बड़ा बनाने का एक रीजन है। अब टेक्नोलॉजी की समस्या समझिए आप कि क्या होता है कि इसमें ना 3 लेयर्स हो जाते हैं। सबसे पहले एक हो जाता है बैक एंड, एक हो जाता है फ्रंट एंड, और एक हो जाता है इंफ्रा। ये इंफ्रा जनरली बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या होता है। ये जो है, जब जिसको भी मैं सिखा देता हूँ नहीं अपनी कंपनी में, उसको कोई भी ना दूसरी कंपनी वाले 12 लाख के ऊपर से पैकेज पे लेके चले जाते हैं, और सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम भी ये मैं खुद करूँ या तो उनको सिखाऊं तो चले जाते हैं, और मैं खुद करूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बॉटलनेक हो जाता हूँ कंपनी के लिए। अब इसमें क्या है कि बैकएंड जो है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे रेल्स हो गया, पाइथन हो गया,
बहुत सारे इसमें लैंग्वेजेस जैसे आते हैं, जावा जैसे आप बोल रहा था मैं। अब फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड में तो सबसे बेसिक HTML होता है। एंड्रॉइड वालों को हो गया, iOS वालों के लिए अपना अलग iOS का जो होता है स्विफ्ट, वो लैंग्वेज होता है। तो ये सब चीज़ होती है। इंफ्रा में फिर आते हैं, जिसको डेवऑप्स इंफ्रा भी बोल सकते हैं। इसमें आप अमेजोन में AWS होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर होता है, गूगल क्लाउड होता है। तो ये सब का नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी में टी जो है, वो आप अगर एक जावा को लेके चल रहे हैं तो आपके लाइफ में कितना बड़ा रिस्क है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब जॉब उन्हीं लोगों के लिए है जो कंटिन्यूअसली सीखने के लिए क्यूरियस है। आपको हर वीक में कम से कम 4 आवर्स न्यू लर्निंग के लिए डालना पड़ेगा। न्यू लर्निंग में आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी अगर आप ये कंपनी में चल रहे हैं ना, तो ये भी सीख के रखो, और साथ में ये भी सीख के रखो, साथ में ये भी सीख के रखो, ये भी सीख के रखो। कब आपकी कंपनी को क्या जरूरत पड़ जाएगा कोई पता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक स्किल के लिए मेरे को तो इसी में जॉब चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, बट दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है ना कि अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी में जो 40 साल के लोग हो चुके हैं वो आउटडेटेड हो गए। अब वो या तो अपना वापस से रीस्किलिंग करें, जैसे अभी PMT कोर्स में मैं एक लैंग्वेजेस का भी कोर्स स्टार्ट करूंगा बाद में। किसी को जावा आता है और उनको रेल सीखना है, पाइथन सीखना है, गोलैंग सीखना है, एलिक्सर सीखना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे लेके आएंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये जनरली सिखाया जाएगा कि आप अपने लिए एक वेबसाइट बनाएंगे अपने बारे में, कि भाई चलो मैं अनूप हूँ, तो अनुपराज.com, ठीक है। डोमेन लेने से कोई कंपनी का मतलब वेबसाइट नहीं बन जाता। उसमें क्या होगा, उसमें मे बी मेरे बारे में पूरा कहानी होगा, तो आपकी कहानी जो पूरी होगी, आपका फोटो होगा, आपने क्या पढ़ाई की है, एक तरीके से एक CV होगा जो आपके लिए। तो ये आप सोचेंगे, आप थिंकिंग होगा। अब क्या होता है कि जिस आदमी को ये और ये दोनों एक साथ आ गया, बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। अपना कुछ छोटा मोटा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, सोच के वेबसाइट बना के और उसको थोड़ा मार्केटिंग करके, और देख सकते हैं कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए। फिर आपको अगर ऐसा चाहिए कि आप उससे कुछ मोनेटाइज कर सकते हो, कुछ पैसे अर्न कर सकते हो, तो वो एक ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी उस कोर्स के बाद आपको क्या करना है, इससे आपको इतना समझ हो जाएगा कि आप अपने रिज्यूमे में अच्छे पॉइंट लिख सकते हो कि मैंने EPMT कोर्स में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया, जिसमें मैंने ये सोचा और उसको ऐसे डेवलप किया और उसको ऐसे मैंने एक अपने डोमेन पे डिप्लॉय कर दिया। तो EPMT कोर्स का पूरा जो आउटलाइन होगा वो ये होगा कि आप एक ओवरव्यू लेंगे एवरीथिंग का। दूसरा पार्ट ये होगा कि आप थिंकिंग एंड डेवलपमेंट यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, एंड आपको एक क्यूरियोसिटी दी जाएगी, क्यूरियोसिटी टू मार्केट, कि उसको हम मार्केट कैसे करेंगे। ये नहीं सिखाया जाएगा आपको, उसके लिए बहुत सारे डिजिटल करने की कोशिश, बट ये एक बार बन गया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने बना दिया तो समझो कि आप बहुत ही अच्छे से इसको एक खुद को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी सोच सकते हो, एक अच्छे पर्सन के रूप में सोच सकते हो, जो कोई कंपनी के लिए बहुत अच्छे से एक टी शेप में यूजफुल हो सकता है। तो अगर आपको कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू वेरी मच।